मित्रों, जिसने इस समूचे संसार की रचना की वही ईश्वर है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? वह कौन सा उपाय है, कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा हम वास्तव में ईश्वर का साक्षात्कार कर सकें? आज की कहानी में हम उसी उपाय को जानने वाले हैं, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो चलिए ज्ञान से भरी इस रोचक कहानी को शुरू करते हैं। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था गोपाल। वह दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चले जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। गोपाल ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब गोपाल महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु मक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आया, सावन सोमवार का व्रत। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो सब व्रत है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे, हम तो उपवास नहीं कर सकते। हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम न करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मित्रों, मरता क्या न करता, वह गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर रसोई बनाना, क्योंकि यहाँ सभी उपवास है, इसलिए तुम यहाँ खाना भी नहीं बना सकती। गोपाल ने कहा, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर गोपाल महाराज नदी के उस पर गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। जब वह खाना खाने के लिए बैठा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई न आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। गोपाल मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबका व्रत है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। दोनों को देखकर भक्त असमंजस में पड़ गए। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। गोपाल ने कहा, मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगले सोमवार व्रत पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हों, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगले सोमवार व्रत तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर सोमवार व्रत आया। आश्रम के सभी लोग उपवास थे। गोपाल ने गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने पर, गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया है, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है, भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी उपवास हो गया। समय बीतता गया
और फिर अगला सोमवार व्रत आ गया और आश्रम के सभी लोग उपवास रखा, लेकिन गोपाल भूखा न रह सका और भीड़ उसने भोजन बनाने के लिए गुरु के पास गया और कहने लगा, गुरु जी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरु जी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, आज चल कर देखता हूँ। गुरु जी ने भंडारी से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार गोपाल ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलता तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई अर्षि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? गोपाल बोला, अच्छा किया गुरुजी, आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। गोपाल बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। गोपाल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई, सर उसके गुरु का उद्धार भी किया। मित्रों, इस समस्त सृष्टि की रचना जिस अदृश्य शक्ति ने की है, वही है ईश्वर, परमात्मा, परब्रह्म। हर कण में उसकी उपस्थिति है, हर जीव में उसका अंश है। जीवन देखते हैं जब हम फूलों में सुगंध पाते हैं, जब हम माँ की ममता में अटूट प्रेम महसूस करते हैं, तब क्या हम वास्तव में उसी परमात्मा को नहीं देख रहे? यह प्रश्न युगों से मनुष्य को मत्ता आया है। क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इस देखने का अर्थ आंखों से देखना नहीं है, बल्कि अंतरात्मा से अनुभव करना है। ईश्वर को देखने के लिए हमें बाहर नहीं, अपने भीतर झांकना होता है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है, जैसे सुगंध आंखों से नहीं दिखती पर अनुभूत होती है, वैसे ही ईश्वर का साक्षात्कार अनुभव और श्रद्धा के माध्यम से होता है। ईश्वर उसी मन में प्रकट होते हैं जो निष्कलंक और सरल हो। जैसे साफ जल में तल दिखता है, वैसे ही शुद्ध मन में प्रभु झलकते हैं। श्रद्धा बिना सवाल पूछती है और प्रेम बिना शर्त के समर्पण करता है। जब हम ईश्वर को अपना मान लेते हैं, तब वह स्वयं को प्रकट कर देते हैं। मित्रों, जिस दिन मन शांत हो गया, वासना मिट गई, जिस दिन भीतर प्रेम और करुणा जाग गई, उसी दिन, उसी क्षण ईश्वर को देख लिया जाएगा।